साथियों नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक नए सोशल इशू के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी लोग चिर परिचित होंगे कि आजकल सभी घरों में जब से कोविड काल आया था उसके बाद लोगों की एक हैबिट बनती जा रही है ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने की, जिसके कई नुकसान हैं, जिससे मैं आज आपको अवगत कराना चाहता हूँ। साथियों, जैसा कि आपने न्यूज़ मीडिया में और कई न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि कुछ घरों में ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने के बाद बहुत ही हृदय विदारक घटना हो गई। कुछ दिन पहले गाज़ियाबाद में एक बच्ची का बर्थडे था और उन्होंने ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया, जिसमें केक का ऑर्डर किया। केक का ऑर्डर हुआ और उनके घर पे आया और केक को खाने के बाद एक बच्ची की मृत्यु हो गई। इसी तरह महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, कई प्रदेशों में घटनाएं घटित होती जा रही हैं। अतः आप सभी ज़्यादा अलर्ट रहिए और अपने आप को बचाइए। अभी कुछ दिन पहले एक परिवार ने ऑनलाइन आइसक्रीम का ऑर्डर किया। आइसक्रीम जब उनके घर आई तो उस आइसक्रीम में एक कटी हुई अंगुली भी जुड़ी हुई थी। तो मेरा कहना है मित्रों और घर परिवार के अभिभावकों से निवेदन है कि बच्चे समझदार नहीं हैं, लेकिन आप सभी समझदारी का परिचय कीजिए और आप सब इससे कैसे ज़्यादा दूर रह सकते हैं उसका कुछ उपाय मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोकल फूड खाने से बचें और घर के फूड को प्रायोरिटी दें। घर का ताज़ा बना खाना ज़्यादा अच्छा है बजाय ऑनलाइन खाना मंगाने से। देखिए, सबसे बड़ी बात कि ऑनलाइन जब खाना आप मंगाएंगे तो रेस्टोरेंट वाला कितना पुराना खाना रखा है, कैसे पैक करेगा, किस तरह करेगा, आप उससे देख नहीं पाएंगे। फिर वह किसी न किसी मीडिएटर के माध्यम से आपके घर पहुँचाएगा। वह किस अवस्था में है, किस अवस्था में गुजर रहा है और कितनी देर में आपके घर पहुंचेगा, इससे भी आप अवगत नहीं हैं। तो खाने का आइटम साफ़ सुथरा रहे, हाइजेनिक रहे, वही आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब वह किस परिस्थिति में आपके घर पहुंचता है आप उसको समझ नहीं सकते, इसलिए अपनी रूटीन को बदलिए। क्या पहले के लोग खाना बाहर नहीं खाते थे? आप परिवार को लेके जाइए, बाहर खाइए पीजिए, सामने देखिए, उसके बाद खाइए कैसा रेस्टोरेंट है, क्या है। तो इससे आप बच सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, नो डाउट एक बहुत अच्छी सुविधा है जिसकी मदद से लोग घर बैठे अपना मनपसंद फूड ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पहले लोग इस सुविधा का फ़ायदा मजबूरी में उठाते थे, लेकिन अब उन लोगों की आदत बनती जा रही है। जब जब दिल किया फ़ोन किया तुरंत जो है घर पे ऑर्डर आ गया। तो मेरा कहने का मतलब है, इससे यह लोगों पर उनके स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर बुरा असर डालती है। तो मेरा कहना है कि आप सभी इससे बचिए और ज़्यादा घर का ही खाना पसंद करिए। नंबर 1, पोषण को लेकर सेहत आपकी खराब होगी, पोषण उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। दूसरी चीज़, वज़न बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा। तीसरी चीज़, आपका जो कार्डियक वैस्कुलर जो हेल्थ है वो भी खराब होगा। तो चौथा जो है, पाचन की समस्याएं आपको उत्पन्न हो जाएंगी भोजन, क्योंकि उस भोजन में फाइबर और पोषक तत्व तो होते नहीं हैं, उससे आपकी पाचन समस्याएं गड़बड़ हो जाएंगी, जैसे कब्ज हो गया, जी मिचलाना और अनियंत्रित बाउल मूवमेंट आदि। फिर आप उसकी दवाई करेंगे। पांचवी चीज़ है ब्लड शुगर का असंतुलन। ज़्यादा शुगर और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला अनियंत्रित रूप से खाना कम ज़्यादा जो भी है आपको नुकसान कर सकता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज़ और दूसरी मेटाबॉलिज्म अनियंत्रित हो सकती है। छठवीं प्रॉब्लम यह है कि मानसिक स्वास्थ्य जो सबसे बड़ी चीज़ है उस पर असर डालता है। फूड ऑर्डर करने के एडिक्शन का नकारात्मक असर जो है स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। कहा भी गया है कि जैसे खाना अन्न वैसा होगा जैसा आपका दिमाग भी होगा। तो मेरा कहना है कि आप शरीर में कई भी बीमारियां शिकार होने लगती है, जिससे तनाव भी होगा शरीर में और डिप्रेशन होगा और
दिक्कत होने लगेगी। फिर आप आर्थिक रूप से भी ज़्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा, आप परेशान होंगे, दिखावा करने के चक्कर में आप पैसा खर्चा करेंगे तो आपको कहीं न कहीं आर्थिक रूप से बोझ डालेगा, फिर मानसिक रूप से आप तनाव पे आ जाएंगे। 8वीं चीज़ है पर्यावरण पर असर। फूड डिलीवरी के समय अक्सर पैकेजिंग जो होते हैं उससे प्रदूषण जैसी समस्या भी उत्पन्न होती है और पर्यावरण पर भी असर होता है। तो इसलिए खाने की योजना जो है आप बनाइए और घर पर ही जो चीज़ है उसकी मदद से ताज़ी चीज़ बनाइए और खाइए और अपने मानसिकता में बदलाव लाइए। बदलाव क्या है? फूड डिलीवरी की रोज़ की आदत के बजाय कभी कभार इसका इस्तेमाल करने में कोई बीमारी नहीं है। वैरायटी में विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन और हेल्दी फैट शामिल करने का प्रयास करें और मदद लें कि आपको फूड ऑर्डर करने की आदत पर नियंत्रण करने में परेशानी हो रही है तो आप किसी न किसी रजिस्टर्ड डाइटिशियन और थेरेपिस्ट का मदद लें। इसके माध्यम से आपको बेहतर व्यवहार विकसित करने में मदद मिलेगी। और ध्यान रखें कि फूड प्रोसेस को लेकर जागरूकता के सचेत रहना अच्छी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। तो धन्यवाद साथियों, आप सभी समझदार हैं और अपने परिवार की चिंता करना सभी अभिभावक का काम है। इसलिए आप अगर अच्छी आदत विकसित करेंगे तो बच्चे भी उसको सीखेंगे, तो बच्चे भी फूड ऑर्डर करने से परहेज करेंगे, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, ग्रोथ भी अच्छी होगी और हेल्दी डाइट खाएंगे। इसलिए आप भी आलस न करें, घर में शुद्ध खाना बनाएं और खाएं और बच्चों को भी खिलाएं और बीमारियों से भी बचें। धन्यवाद, नमस्कार।